टेंस। हिंदी में क्या कहते हैं? काल। कितने हैं कुल? 3। कितने कुल? 3। प्रेजेंट, फिर एक पास्ट और एक फ्यूचर। ठीक है ना? हिंदी इसकी प्रेजेंट माने वर्तमान। देखिए खाली एक एक का करना है, हम लोग पहचान याद करना है इसमें। वर्तमान यानी अगर टेंस लगा लें वर्तमान तो ये हो गया वर्तमान काल। और पास्ट टेंस माने क्या होगा? भूतकाल माने बीता हुआ समय। और फ्यूचर टेंस माने भविष्यकाल। ठीक। प्रेजेंट टेंस माने इस समय की बात। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये वाले जो वाक्य हैं, इसमें एक में आया हूँ, एक में आया हैं, तो ये वाले वाक्य प्रेजेंट टेंस के हो गए वर्तमान काल में, यानी जो इस समय चल रहे समय की बात हो रही हो। अच्छा, मैं ये कहूँ कि आप लोग दौड़ रहे थे, दुर्गेश मैच खेल रहे थे, तो ये कब की बात है? कुछ समय पहले की या समय पहले की बात है। अब चाहे तुरंत पहले की बात हो, 1 सेकंड पहले की बात हो, या कई सालों पहले की बात हो, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। खेल रहे थे आया तो ये पास्ट टेंस। क्लियर? और मैं ये कह रहा हूँ, पढ़ने के बाद आप लोग घर जाओगे, है ना? पानी पियोगे, चाय पियोगे, सोओगे, खेलोगे, ये गे आ रहा है लास्ट में। तो जिसमें हिंदी वाक्य में अगर गे आ रहा है, समझो फ्यूचर, यानी सोच रहे हो अभी किसी फ्यूचर के बारे में, कुछ करने के लिए सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो ये सब के सब क्या हैं? फ्यूचर टेंस। तो हिंदी का सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पहचानने के लिए ओनली सिर्फ ये रखना है कि प्रेजेंट टेंस वाले हिंदी वाक्यों में या तो है आएगा या हैं आएगा, है, हैं, और हो, यही 4 शब्द आएंगे। है, हैं, हो। बिंदी ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा फर्क है ये लिखा हैं, ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। ठीक, नमस्ते बाबू। देखो अब भूतकाल में क्या आएगा? था, थी, थे, था, थी। जैसे अभी खेल रहे थे, तो माने जो थे शब्द है वैसे रियल में प्लूरल के लिए आएगा, एक से अधिक के लिए, और था और थी सिंगल के लिए। जैसे मैं कल भी पढ़ा रहा था सिंगल के लिए बोले, ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक चीज़ और आता है, आ, ए, ई, या सका, और बोलो सकी, सके। ठीक, तो इतने वर्ड अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं तो वो कौन सा हो गया? पास्ट टेंस, यानी भूतकाल का, सिंपली। अच्छा, भविष्य काल में केवल गा, गी, गे, या गा, गे, गी, अगर ये आ रहा तो वो भविष्य काल का, फ्यूचर टेंस का। क्लियर? तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वाले वाक्य पहचान ले जाएंगे। प्रेजेंट वाक्य के अंत में क्या आएगा? हाँ, है, हैं, हो में से कोई एक, दोनों थोड़ी आएगा। और पास्ट वाले में से था, थी, थे, आ, ई, ए, सका, सकी, सके में से कोई एक। और फ्यूचर वाले में गा, गी, गे। अब टेंस तो 3 होते हैं, लेकिन हर टेंस में हमको 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने होते हैं। कौन 4 देखते हैं हम। देखो, पहला ये रहेगा, हमको पहला पढ़ना होता है इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, है ना? इंडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, रियल में क्या लिख रहा हूँ, ऐसा रहेगा, अनिश्चित।
हाँ, और दूसरा रहेगा कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। कंटिन्यूअस माने होता है अपूर्ण। अपूर्ण माने जो काम पूरा ना हुआ रहे। और एक होगा परफेक्ट। परफेक्ट माने क्या होगा? पूर्ण। और एक जो लास्ट वाला है, फिलहाल हमको यही लिखना है ना, बिल्कुल इसको मिटाना नहीं है। परफेक्ट एक हो जाएगा दोनों मिला करके, परफेक्ट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS। इसका क्या हो जाएगा? देखिए, परफेक्ट माने पूर्ण और कंटिन्यूअस माने अपूर्ण। तो इन्हीं दोनों शब्दों की हिंदी मिला करके इसका हिंदी हो जाता है पूर्णापूर्ण। पूर्णापूर्ण। रियल में लिखा है पूर्ण अपूर्ण, लेकिन दोनों को एक के मिला दिया गया तो पूर्णापूर्ण। ठीक है ना, बात समझ आई? अब इनके पहचान क्या है? जैसे रियल में अगर कोई एक सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। तो आप बताइए कौन सा टेंस है? पूरा बताना है। घास खाती है। गाय घास खाती है, बिल्कुल सही है, खाती है। ठीक है, कौन सा टेंस है? पहले तो प्रेजेंट टेंस है। देखो कहाँ देख रहे हो आप बाबू, यहाँ देखो। पहले तो ये क्या है? प्रेजेंट। चूंकि लास्ट में देखे है आया तो हमको पता चल गया हाँ इसी फैमिली से है। अब इनमें से कौन सा है? चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन किस सेंटेंस का है? ये सेंटेंस लिखे गए हैं, तो यहाँ अभी पहचान नहीं पता चल रहा ना, तो यहाँ ती शब्द बता रहा है कि ये इंडेफिनिट है। तो एक दूसरा इनके पहचान लास्ट वाले से पहले दिखेंगे, तो इनके भी पहचान लिख दे रहे हैं। ठीक, देखिए अगर इंडेफिनिट है तो उसमें ता ती ते नजर आएगा। क्या नजर आएगा? या तो ता या ती या ते, ता ती ते नजर आएगा। कंटिन्यूअस है तो उसमें रहा, रही या रहे, बस यही। भाई सिंगल के लिए रहा, लड़की है तो रही, और बहुत ज़्यादा हुए तो रहे। हाँ, एक और रही तब भी रहे हो जाएगा, रही प्लूरल का, रही हैं और रही है। रही है सिंगल के लिए और रही हैं प्लूरल के लिए। और लड़के में तो रहे हैं, है ना, प्लूरल के लिए, और सिंगल है तो रहा है। क्लियर? तो यही तीन शब्द आएंगे कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में चुका, और बोलो, चुकी, हाँ, चुके, चुका, चुकी, चुके। एक दो शब्द और रहेगा, लिया दिया। लिया दिया मतलब बता रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं ऐसे कहूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, शाम हो चुका है, शाम हो चुका है। ठीक, 7 बज चुके हैं, है ना। बच्चा सो गया है, बच्चा सो गया है। गया मतलब गया है भी आएगा यहाँ। गया है, केवल गया आया तो यहाँ चले गए या यही में, लेकिन गया है तो यहाँ चले आएंगे। थोड़ा रहेगा आगे, कन्फ्यूजन जब आएगा तो क्लियर करवाएंगे एग्जाम्पल से, है ना। एक्सरसाइज करेंगे तो सारे डाउट वहाँ ज़्यादा क्लियर होंगे, यहाँ तो थोड़ा बहुत डाउट बचेगा भाई। ठीक है, अब मैं ऐसे कहूँ कि मैंने चाय पी लिया है, पी लिया है ना। तो यहाँ से आ गया लिया, दिया, चुके, चुकी, चुका। ये कैसे हो गए? परफेक्ट के पहचान हो गए। ठीक, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है? इसमें आपको समय दिया जाएगा। समय का मतलब ऐसे रहेगा, या तो घंटे से, इतने घंटे से, या इतने बजे से, है ना, या महीने से, ठीक, या इतना दिन से। ठीक,
शाम से, सुबह से, तो एक समय दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक। और लास्ट में रहा भी नजर आएगा, रहा, रही या रहे, ये शब्द नजर आएगा पक्का, ठीक। यानी समय दिया गया तो पकड़ लो तुरंत कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, समय के साथ अगर रहा आया। अच्छा सिंपल कहा गया, अगर 2 बजे हैं तब 2 बजे हैं, तो हैं शब्द आया, हैं यानी प्रेजेंट का। अब समय दिया गया तो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, 2 बजे हैं, इट इज़ 2 o'clock, ठीक, इट इज़ 2 o'clock। जो बताए थे इट वाला प्रयोग, इट देयर, तो वहाँ इट के प्रयोग में इसको गिना जाएगा, है ना। 2 बजे हैं, है ना। लेकिन ऐसे हो गया वर्षा हो रही है, तो भी इट वाला, इट इज रेनिंग, यानी कंटिन्यूअस हो गया। तब रही है, रही यहाँ से मिला और है यहाँ से, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट बताया, देखिए मैंने लिखा वर्षा हो रही है, ध्यान देना। अब इन मतलब ये भी मिलेंगे और ये भी मिलेंगे, लास्ट में देखेंगे तो हमको टेंस पता चलेगा, इनमें से तीनों कोई है ना लास्ट में, तो कौन सा, प्रेजेंट की पास्ट की फ्यूचर, प्रेजेंट, है ना। अब उससे थोड़ा पहले देखेंगे रही शब्द, रही, तो रही के लिए यहाँ चारों में ढूंढेंगे, तो रही रहा कहाँ नजर आ रहा है, कंटिन्यूअस। अब पूरा पहचान हो चुका, इतना ही से बता लेंगे क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, यानी ये सेंटेंस किसका हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यही पहचानना इसमें, है ना। अगर आप इतना पहचान ले जा रहे हैं तब ट्रांसलेशन में मान के चलो कि 40% समस्या आपकी खत्म हो गई। 40% समस्या यही होता है कि कौन सा टेंस है ना। भाई एक बार पढ़ चुके हो फिर भी दिक्कत आ रही है, तो मेन पॉइंट यही है कि टेंस पहचान बना, तो आपको इतना तो हर हाल में याद रखना रहेगा। अब चाहे रटना हो, चाहे ट्रिक, जैसे भी आपको समझ में आए, है ना। चलिए, अच्छा मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि राहुल 2 घंटे से सो रहा है। राहुल 2 घंटे से सो रहा है। अब ये वाला कौन सा टेंस है पूरा बताना है इसका, मतलब कौन सा टेंस और कौन सा सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत बढ़िया, कैसे समझ पाए, देखो पीछे से जाना इसका पहचान करने, है ना। बात तो सही है, बहुत लोग बताए हैं कि किसी का पहचान करना तो आप सामने से मत जाओ, पीछे से जाओ, है ना। ये पुरखों का कहना था। कैसे, किसी के मतलब घर का अगर पता लगाना है कि इन कैसे हैं, क्योंकि आगे से सब लोग चमका रखते हैं ना, वो सारा वगैरह बढ़िया क्लियर, है ना। या दूसरी पॉइंट, ये जो नाच आते हैं ना ऑर्केस्ट्रा वाले, जब आप स्टेज पर जाएंगे तो बढ़िया एकदम पाउडर क्रीम लगा के चमकेंगे, है ना। और भी ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ बताया कि यहाँ सामने से नहीं जाना है, पीछे से अगर उनकी असलियत जाननी है तो। जैसे अगर किसी घर के पिछवाड़े जाएंगे तो सब जो घर का कचरा होता है पीछे ही डालते हैं, अगर अच्छे परिवार के तो उतना कचरा वहाँ नहीं डालेंगे, या पीछे सब कुछ मेंटेन रखेंगे, है ना। जो ऑर्केस्ट्रा वाले को अगर पता करना है तो वहाँ आप जहाँ सजावट हो रही है वहाँ जाइए, फिर पता चल जा रहा है कि भर भर के क्रीम पाउडर लगाया जा रहा है, ज़बरदस्ती, है ना। तो असलियत वहाँ से। वैसे हमारे टेंस में भी वही है ना। हमको यहाँ से नहीं पढ़ते जाना, टेंस का अगर पता करना कौन सा टेंस है कौन सा सेंटेंस है, पीछे से करना है। तो पीछे से पढ़ेंगे, पहले लास्ट वाला एक वर्ड देखेंगे हम, तो हमको टेंस बताएगा, लास्ट वाला वर्ड टेंस बता रहा है। तो है से पता चल गया ये प्रेजेंट का है। अब उससे पहले रहा ढूंढे तो यहाँ मिल गया कंटिन्यूअस। अच्छा यहाँ भी रहा मिला, अब यहाँ वाला है कि यहाँ वाला है, दो जगह रहा है। देखो रहा रही रहे, अब यहाँ वाला कि यहाँ वाला। अगर उसमें समय भी दिया है तो यहाँ वाला, और समय नहीं दिया तो यहाँ वाला। तो समय दिया ना 2 घंटे से, यानी यहाँ वाला। तो रियल में प्रेजेंट यहाँ हो गया, और ये क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पूरा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक,
पहचान हो जाएगी। बस यदि पहचान कर पाए तो ट्रांसलेशन एकदम बिल्कुल आसान है, हो जाएगा ना। तो काश मैं ऐसे 10-20 सेंटेंस लिख दूं तो आप लोग बता ले जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको नोट करना ही है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो ना, उसके बाद मैं कुछ क्या लिख रहे हैं, सेंटेंस हम लिख रहे हैं, और उसके बाद आपको सिर्फ बताना रहेगा कि कौन सा टेंस है कौन सा सेंटेंस है।